कि मनुष्य की आत्माएं, मनुष्य का मन, मनुष्य का जीवन कब तक भटकता रहता है इस दुनिया में, कब तक। लोग ऐसे मानते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा भटकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदा में ही भटकते हैं। मरने के बाद तो कोई नहीं भटकता, लेकिन जिंदा में सब भटकते हैं। कहाँ कहाँ भटकते हैं? तो कबीर साहब ने कहा, जौलों तारा जगमगे तौलों उदय न सूर्य, तौलों जीव कर्म बस डोले जौलों ज्ञान न पूर। कबीर साहब कहते हैं आकाश में तारा तब तक रहता है जब तक सूरज नहीं निकलता है। सूरज जब निकल जाता है तो तारा खत्म। ऐसे ही कहते तौलों जीव कर्मवश डोले। कबीर साहब कहते हैं जैसे सूरज नहीं निकलता है तो तारे टिमटिमाते रहते हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य को जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तब तक वो कहीं न कहीं भटकता है, तब तक वो कहीं न कहीं दौड़ लगाता रहता है। कान में सुनता है कि वहाँ जाने से ये होता वो होता है, तो चले जाते हैं, तैयारी करके चले जाते हैं। वहाँ से जब आता है तो फिर वही मन, वही जीवन, वही आदत, वही सब कुछ। तो साहब कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान इसको नहीं कहा जाता है। पूर्ण ज्ञान इसे कहते हैं जब हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता। डर का मतलब जब ये मन मान लेता है कि हम कहीं 1 बजे रात में चले, कहीं खेत में जाएं, कहीं जंगल के रास्ते जाएं, या शमशान घाट जाएं, या किसी भी रास्ते पर जाएं, जब ये मन में ये शक नहीं होता है कि कोई भूत प्रेत हमको नहीं लगेगा, तो वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ओकरे कहल जाए। जब अकेले रात में कतो चल जाए, चड्डा कुछो डर नहीं है, तो ओकरे कहे आत्मज्ञान। जब चलते चलते मन में शंका हो जाता है कि अरे यहाँ तो वो बैठा होगा, ये पकड़ लेगा, झपट लेगा, तब उसको बोलते हैं भटकने वाला ज्ञान। तो इस प्रकार से दुनिया में बहुत लोग सब तरीके से कुछ न कुछ भाव बंधन में भटक रहे हैं। कुछ न कुछ तरीके से लोग किसी न किसी को डरा देता है। कोई तुलसी देकर, कोई फूल देकर, कोई अक्षत मार के, कोई कुछ करके डराता है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तो वो डरता नहीं है ना। कबीर साहब ने कहा, एक नानक देव की, गुरु नानक देव की वाणी है, ये बोलते हैं ना, बाल न बाका हो सके जो जगबरी हो, कैसे ना, हाँ? अर्थात जाखो राखे साइया मार सके न कोई। कहते हैं दुनिया में जिसको रखने वाला है, साईं मतलब जिन्होंने जीवन दिया है, जो रखने वाला है, तो उसे कोई मार भी नहीं सकता, मार के भी बच जाएगा, ये कहते हैं। गुरु नानक देव जी जब एक गांव से जा रहे थे, तो गांव में उसका लोग अपमान किया। अपमान होता है ना, अपमान, कुछ लोग अपमान भी कर देते हैं। आप बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, तो कितने लोग कहते हैं आइए साहब महाराज बैठिए, कोई अरे हट हट पूरा घस को कहते हैं ना। कोई पकड़ के बैठाते हैं, कोई उठाते हैं। उसी में 2 आत्मा है, कोई सम्मान कर दिया, कोई अपमान कर दिया। इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी जिस गांव से जा रहे थे, तो उस गांव में उसका अपमान हुआ। तो गुरु नानक देव जब उस गांव से चल दिए, तो उस आदमी को आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद?
कहा बसे रहो, बसे रहो, ये आशीर्वाद, बसे रहो, बसे रहो। बसे रहो का मतलब जहां पर हो वहीं रहो, खुश रहो। तो उसका चेला जो साथ में कहता है, गुरु जी एक बात बताइए, ये तो आपका अपमान किया और आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कौन सा नियम है? आपको तो श्राप देना चाहिए, आप आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? ये तो गांव वाले अपमान किया। कहा नहीं, कहा हमने श्राप नहीं दिया, नहीं आशीर्वाद दिया, मैंने कहा बसे रहो। बसे रहो का मतलब ये होता है कि ये आदमी जब किसी का अपमान कर सकता है, किसी को दुखी कर सकता है, तो ये आदमी इस गांव से जब दूसरे गांव जाएगा तो वहां भी कर देगा। इसलिए हमने बसे रहने का आशीर्वाद दिया कि तुम जहां हो वहां बसे रहो। आगे गांव में गया, वहां पर उसका बढ़िया से भोजन प्रसाद सब कुछ दिया, खूब उसका स्तुति प्रार्थना हुआ, गांव में मान स्वागत खूब किया। तो वहां से जब जाने लग गया तो गुरु नानक देव ने उनको आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। क्या आशीर्वाद दिया? उजड़ जाओ। उसका चेला कहता है, गुरुजी वहां आपका अपमान किया तो वहां आपने कहा बसे रहो, और जब यहाँ आपको स्वागत किया तो यहाँ आप कहते उजड़ जाओ। इनको आशीर्वाद देना चाहिए ना, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, आप तो यहीं ऐसी कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव ने कहा उजड़ जाओ, इसलिए कहा कि ये आदमी संतों का आदर किया है, और ये आदमी जिस गांव में जाएगा वो सबका आदर ही करेगा, इसलिए मैं कहा यहाँ से उजड़ जाओ, दुनिया में प्रचार करो, अपने ज्ञान का प्रचार करो। इसलिए मैं कहा उजड़ जाओ, अर्थात तुम यहाँ से दूसरा गांव भी जाओ, वहाँ भी लोग को जगाओ, इसलिए मैं कहा उजड़ जाओ। और जो वहाँ वैसे करने वाला, अपमान करने वाला था, उसको दूसरा गांव भेजेंगे तो वहाँ भी करेगा, इसलिए मैं कहा तुम बसे रहो, और जो अच्छा आदमी तो उसको कहा उजड़ जाओ। यहाँ से दूसरे गांव जाओ, वहाँ भी जाकर दूसरे को ज्ञान दो, उजड़ जाओ। गुरु नानक देव जी ने ये आशीर्वाद दिया। कबीर साहब कहते हैं तौलों तारा जगमगे, ये तारे तब तक जगमगाते हैं, तारे क्या है? ये मन वृत्ति, मन। ये मन तारे के समान अलग अलग रंग रूप सोचते रहता है। ये मन अलग अलग तारे के समान अलग अलग रंग बदलता रहता है, न जाने कितने रंग कहाँ कहाँ याद मन चले जाते हैं। ये तारा है। साहब कहते ये तब तक परेशान करता है जब तक वो सूर्य रूपी ज्ञान नहीं उगता है। जब वो उग जाता है ये तारा खत्म हो जाता है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कबीर साहब कहते हैं। अब मथुरा काशी भटकने का मतलब कोई तो घूमने भी जाते हैं, वहाँ से कोई पानी भर के लाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। कुछ लोग तो तीर्थ के नाम से जाते हैं, घूमकर आना अच्छी बात है। गंगा पवित्र माने जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं आत्म ज्ञान, वहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता है। वहाँ सगुण और निर्गुण दो भगवान है, सगुण निर्गुण। आत्मा का ज्ञान कहाँ मिलता है? निर्गुण और सगुण दो पद है। सगुण उपासक जो जैसे कि पत्थर है, पिंडी है, ये माइक है, हारमोनियम है, ये सब है, इससे हम सहारा लेकर गाते हैं। ये तस्वीर है, फोटो सिंहासन है, ये गुरु जी का एक प्रतीक है कि इसके अंदर वो ज्ञान था, उस ज्ञान को हमें भी पीना है। कबीर साहब कहते हैं आत्मा का ज्ञान तुम्हें होगा जब तुम जिंदा गुरु के पास बैठोगे, तब
उनके शास्त्र को पढ़कर होगा आत्मज्ञान। तो दो विषय बताया आत्मज्ञान का। तो कबीर साहब कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। ये घूमना टहलना ये अलग बात है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए हमें तो रुकना पड़ेगा। यदि यहाँ से दिल्ली जाना है, पटना जाना है, तो हमें कदम उठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चलेंगे तब हम दिल्ली या पटना पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ संत गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि जब तुम्हें वो परमात्मा का घर खोजना है तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। बाहर की मंजिल चलने से मिलता है, ये जो ब्रह्म की ध्वनि है, ये परमात्मा का द्वार है, ये मंजिल रुक कर मिलता है, आंख बंद करके मिलता है। जब मन को रोकते हैं, जीभ को रोकते हैं, शरीर को रोकते हैं, इंद्रियां को रोकते हैं, जब आंखें बंद होती है, जब हम अंदर ध्यान लगाते हैं, तब ये मंजिल हमें प्राप्त होता है। अंदर वाला घर, राज स्वराज। स्वराज मतलब खुद का राज, खुद का घर। कैसे ना तोर घर कतः छ, तोर नाम की छिए, है ना, ये बाहर की पहचान पत्र, नागरिकता। इसी प्रकार जब कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो नाम वो नहीं है, मेरा नाम कुछ और है, मेरा घर कुछ और है। मेरा घर कहाँ है? यहाँ से शमशान घाट तक जाने की यात्रा, वहाँ पर जाकर शरीर खत्म, उस घर में मिल जाना, वहाँ से उठ करके भी अलग घर में जाना। वो कौन है? स्वराज, मतलब खुद का घर, वो परम शांति, जिसको हम बोलते हैं ओम शांति, परम शांति। शांति ही सतलोक है, शांति ही अपना घर है, शांति ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही मंदिर है, प्रेम ही एक तपोस्थली है। कबीर साहब कहते हैं घर में प्रेम, जीवन में प्रेम, ये मंदिर से कम नहीं है, ये मंदिर से बड़ा है। इसलिए कबीर साहब प्रत्येक मनुष्य को कहते हैं कि तुम आत्मज्ञानी बन, आत्मज्ञान प्राप्त कर जगे हुए गुरु के पास। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। अब देखें, ये जो ढोल बजता है, ये दूसरे जीव का है, वो उसका काम आता है। जब वो मर जाता है उसका खाल उधड़ लेते हैं। लेकिन जब आदमी मरते हैं तो आदमी का कुछ काम नहीं आता, जिंदा में ही काम आता। आँख, किडनी, कलेजा, ये सब जिंदा में ही काम आता है, मरने के बाद नहीं आता। इसी प्रकार कबीर साहब कहते मरने के बाद आदमी क्या काम आता है? कहते हैं मनुष्य कुछ काम नहीं आता, जिंदा में तेरे गुण काम आते हैं। इसलिए कहा मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहदानी रह गए बोल। कबीर साहब कहते हैं मरा है मर जाओगे, जो मर गया उसके पीछे पीछे ढोल नगाड़े बज गए, है ना। मरे छेता कीर्तनिया सब ढोल झाइल लेकर जाते हैं, समदान गाते हैं ना पीछे पीछे। कबीर साहब कहते इतने कितने लोगों के साथ हो गया, मरा भी है, मर जाओगे, मरने वालों का ढोल बज गया। ये ढोल क्या है? ढोल है अच्छी चर्चा। रावण की भी चर्चा है, राम की भी चर्चा है, कृष्ण के भी चर्चा है, कंस के भी चर्चा है, कबीर साहब के भी चर्चा है। उस जमाने में मुगल शासक सिकंदर लोदी, उनका भी चर्चा है, जो कबीर साहब को परेशान किए थे। आज संत रविदास के भी चर्चा है, ब्राह्मण के भी चर्चा है। जब ब्राह्मणों ने संत रविदास को परेशान किया था,
कबीर साहब को परेशान किया था, उनका भी चर्चा है, सबका ढोल बज रहा है। कबीर साहब की ज्ञान समाज के लिए है, अब ब्राह्मणों के ज्ञान केवल उसके लिए है, उससे समाज को कोई लाभ नहीं हो सकता। जितने दुनिया में संत है उनका ज्ञान समाज के लिए अजर अमर है। इसलिए कहा मुआ है मर जाओगे, मर जाओगे, जिंदा रहोगे तो भी तुम्हारा नाम चलेगा, मर जाओगे तो भी तुम्हारा नाम चलेगा। यदि अच्छे कर्म है तो मरने के बाद भी अच्छे लोग नाम लेंगे मुख से, यदि बुरे कर्म है तो मरने के बाद भी लोग नाम लेंगे लेकिन अच्छे से नहीं लेंगे। इसीलिए कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा मान सनावे काज। ऐ मनुष्य तेरी गुण की विशेषता है, तेरी दया की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है, और किसी चीज की नहीं है। इसलिए गुण प्राप्त कर, भक्ति प्राप्त कर, सत्संग प्राप्त कर, साधना का काम कर, जब भी टाइम मिले इतना काम कर। सद्गुरु संत कहते हैं कि आदमी बिना भोजन के नहीं चल सकता, बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता। यहाँ दो बात है, विज्ञान और अध्यात्म, दो विषय, अध्यात्म और विज्ञान। अध्यात्म अलग विषय है, विज्ञान अलग विषय है। कहने का मतलब यदि आदमी 1 महीना या 10 दिन पूजा नहीं करेगा तो उसका जीवन चल सकता है, लेकिन यदि वो एक दिन भोजन नहीं करेगा तो उसका शरीर जवाब देने लगता है। ऐसे ही साहब कहते हैं बाहर की चीजों से जीवन तो चल सकता, लेकिन भोजन और पानी के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार जिस तरह भोजन की जरूरी है, श्वास लेना जरूरी है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भी तो जीवन चलेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य की विशेषता बहुत भाग्यवान बताया, और कबीर साहब ने क्या बताया? मानुष जन्म दुर्लभ बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी लागे डार। दोनों पंक्ति एक मेल खाता है। कबीर साहब कहते जो आम टूट गया वो नहीं लग सकता। इसी प्रकार जो पिता के रूप में शरीर है, पत्नी के रूप में शरीर है, पति के रूप में शरीर है, गुरु के रूप में शरीर है, बेटा के माँ के रूप में शरीर है, घर में 5 परिवार है, साहब कबीर कहते अभी ही उसका इज्जत कर ले, आदर कर ले। पता नहीं कब टपक जाए, कब गिर जाए, तुम उस आम को गाछ में नहीं लगा पाओगे। फिर कबीर साहब की बात पढ़ करके लोग एक से एक सेमिनार्स है, एक से एक बड़े बड़े पढ़ने वाले हो गए। वो सीधे शब्दों में कहते कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कौ। वो संत से भी कहते तू कल पे क्या टिका आज कर, किसान से भी कहते तू कल की क्या आज कर, दुकानदार से भी कहते कल के क्या सोच रहा अभी से शुरू कर, विद्यार्थी से कहते हैं कल का क्या सोच रहा है चल अभी कर, कल तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अभी से तैयारी कर ले। कबीर साहब ने ये बात साधु के लिए नहीं कहा है, ये सबके लिए कहा। जो तुम कल पर टालते हो उसे तुम आज करो, अभी करो, तुरंत करो। इसी प्रकार कबीर साहब कल्याण के भी बात कहते हैं। कल्याण की बात में ये आती है कि लोग को लगता है कि हम अभी जवान हैं, भक्ति बुढ़ापे के लिए है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। जब उसका टांग लंगड़ा हो जाएगा तो सत्संग में बैठ नहीं पाएगा, सत्संग में जा नहीं पाएगा, आँख दिखाई नहीं देगा तो हम
भजन किताब नहीं पढ़ पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे कान से, हाथ लूले हो जाएंगे तो हम कोई दान नहीं कर पाएंगे, पैर नहीं दबा पाएंगे। इस प्रकार से लोगों की मानसिकता ये है जो अच्छा कर्म है वो तो बूढ़े लोगों का काम है, हमारा क्या। चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हैं और जब उस लकड़ी में कच्चा लकड़ी मिल जाता है तो वो भी साथ साथ सुलग सुलग के जल जाता है। इसी प्रकार यदि घर की वातावरण को यदि बचपन से शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, घर के बच्चे यदि बचपन से ही सुसंस्कारी होते रहते हैं तो आगे चल के उनके परिवार, खानदान, समाज सब ऐसा ही होता है। इसलिए कबीर साहब कहते अभी से तैयारी कर, अभी से। यमराज के पास गया, कहा क्या तैयारी है तुम्हारी? पूछ दिया क्या तैयारी है? कहा क्या मतलब? कहा क्या तैयारी है तुम्हारी? कहा सब कुछ है, दुनिया में क्या नहीं किए, बड़े बड़े पद पे रहे हम, वकील, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मुखिया, सरपंच। यमराज कहते ये तैयारी है तुम्हारी? ये तो तुम्हारे कहीं नहीं लिखा है, तुम्हारे अलग तैयारी क्या है, तुम्हारे जीवन का तैयारी क्या है? तो उस समय उस आत्मा के पास, उस मनुष्य के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम दिन रात संसार की तैयारी करते हैं, संसार की। याद रखना, तैयारी। आप खेती की तैयारी करिए, मकान की तैयारी करिए, दुकान की तैयारी करो, कपड़े की तैयारी करो, पैसे की जोड़ने की तैयारी करो। जिस प्रकार यहाँ चाणक्य कहते हैं अर्थमूलस्य धर्मस्य, धर्मस्य मूलस्य अर्थस्य, नीति शास्त्र में कहते हैं। संत ये नहीं कहते कि तुम गरीब हो जाओ, वो कहते हैं एक एक चौपाई याद करने से तुम जब प्रवचन करोगे तो समाज के लिए अच्छा वरदान होगा। यदि साधु हैं तो आप सोए रहो, पड़े रहो, घूमते रहो, कहीं भी रहो, बस एक परमात्मा पर ध्यान रखो, चौपाई याद करो। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप कुछ याद करो जो आपको कल काम देगा। यदि आप किसान हैं तो अगले की तैयारी करो, बिजनेस की तैयारी करो। जीवन जीने की खर्चा और कमा करके 500 है तो 300 रुपया अकाउंट बैलेंस करो, 200 रुपये खर्च करो। जीने की जो कला है, जो जीना जानता है वही अमर होता है। एक एक रुपया जोड़ना, एक एक ज्ञान को जोड़ना, जो ज्ञान को एक एक अर्जित करता है वो महान होता है। जो एक एक रुपया जोड़ता है साथ साथ ज्ञानी भी बनता है, वो सबसे बड़ा महान होता है। तो चाणक्य कहते हैं अर्थ मूलस्य धर्मस्य, अर्थात कहते धर्म तभी होगा जब पैसा होगा, अब पैसा तभी बचेगा जब धर्म होगा। ऐसे नहीं होगा, दोनों हाथ से रोटी पकाओ, धर्म भी करो, पैसा भी कमाओ, तब जीवन में आनंद आता है, तब जीवन में सुख बरसता है। इसलिए तो हम लोग जीवन की तैयारी तो कर रहे हैं, सब कुछ तैयारी चल रहा है, दुनिया एकदम चकमक चल रहा है, सजावट बढ़िया है, लेकिन जीवन की तैयारी वो भूल गए हम। जो जीवन की तैयारी होनी चाहिए वो याद नहीं है। जीवन को सजाना, ज्ञान भक्ति के रंग में रंगना, एक से एक कपड़े पहनते, एक से एक साड़ी पहनते, एक से एक फुल पैंट शर्ट पहनते हैं, नए नए क्रीम पाउडर लगता है, लेकिन साहब कहते हैं इस जीवन में नया नया ज्ञान पाउडर लगाओ, नया नया ज्ञान खोजो, मत मतांतर नहीं। उसका सत्संग है तो हम सुनेंगे, ऐसा नहीं, जिसका भी है सुनो, अच्छी बात है तो सुन लो, बुरी बात है तो निकाल दो। सारग्राही बनना चाहिए।
तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी गुण की विशेषता है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी भक्ति से है, तुम्हारे ज्ञान से है। तुम्हारी पहचान संपत्ति से नहीं, तुम्हारी रहनी गहनी भक्ति से है। ये बात, इसलिए जीवन की तैयारी क्या है उसका ध्यान रखना चाहिए। हम जीवन की तैयारी ही भूल जाते हैं, सब काम कर जाते हैं, एक काम भूल जाते हैं, प्रभु का नाम, और अंत में केवल पछतावा होता है, सब यहीं छूट जाता। 5 परिवार आपके सिराने के पास खड़ा रहेगा, बेटा पुतो बहू खड़े रहेंगे, आपके सिर के पीछे पैसे की गड्डी रखा रहेगा, लेकिन जब आप दुनिया से दम तोड़ेंगे तो वो पैसा आपके छाती पे रख देगा, आपके हाथ में पकड़ा देगा मुट्ठी में, तो पकड़ते रहोगे, मर जाओगे, खत्म। तो उस समय का अभ्यास अभी से शुरू करना चाहिए कि अंत क्या होगा। अंत को ध्यान में रखकर जो जीता है, सदगुरु कहते हैं उसके मन में घमंड पैदा नहीं होता है, अभिमान पैदा नहीं होता है। इसलिए शुरुआत और अंत, जन्म और मृत्यु, ये 2 सत्य है, इन पर जो कायम रहता है, सदगुरु कहते हैं वो आदमी अपने सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक तीनों जीवन को ठीक कर लेता है, अच्छा कर लेता है। एक बार एक जगह बज रहा था, डीजे साउंड कुछ चल रहा था, तो एक जगह सत्संग हो रहा था। तो एक लड़का ने एक संत को चैलेंज कर दिया। चैलेंज क्या किया? कहा आपके सत्संग में कम भीड़ होता है, मेरे डीजे पार्टी में ज्यादा भीड़ होती है, ऐसा क्यों? साधु ने कहा बेटा भीड़ तो है, लेकिन उसमें जो रस चाहिए वो नहीं है। कहा मतलब? कहा वो तो रस ही दिख रहा है, कैसे रस नहीं है? आनंद आता है पूरी रात। तो कहा ठीक है चलो मेरे साथ, उत्तर चाहिए चलो। वो साधु उस युवक को ले गया, साथ में कहीं हरिद्वार यात्रा के लिए गया, चलो मेरे साथ, ट्रेन में बैठा दिया। साधु ने अपना टिकट कटवा लिया। कौन सा टिकट? ये रिजर्वेशन जो होता है, बुकिंग, पूरा सीट अकेले का जो होता है रिजर्वेशन होता है। लोकल में सब बैठेगा। लड़के को लोकल डब्बा में बैठा दिया, अपना रिजर्वेशन में घुस गया। गर्मी का महीना था। वो आदमी आया, वो लड़का था गर्मी में एकदम, भीड़ काफी, उसका तो हालत खराब हो गया। दौड़ के आया साधु के पास, कहा यहीं बता दीजिए और कहाँ ले जाइएगा, क्या आपके सत्संग और डीजे पार्टी में क्या अंतर है तो बता दो दीजिए। साधु ने कहा चलो थोड़ा सा, कहा मेरा हालत खराब है, मेरे गाड़ी में बहुत भीड़ है, आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो साधु ने कहा चलो यहीं बैठो। साधु ने उसको पानी पिलाया, पानी दिया, पानी पी लिया, बैठ गया। उस लड़के ने कहा कि बताइए, इसका मतलब सत्संग में भीड़ कम होता है, डीजे पार्टी सिनेमा में भीड़ ज़्यादा होता है, इसका मतलब बताइए। तो साधु ने कहा बस यही मतलब है। कहा तुम अभी कहाँ बैठे हो? कहा आपके सीट पे। कहा यहाँ भीड़ है? कहा नहीं। यहाँ कैसा लग रहा है? कहा अच्छा लग रहा है। शांति है? कहा एकदम एसी चल रहा है। कहा बस यही है बात। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो किसी को बुलाने नहीं गया कि आओ तुम सुनो मेरे ज्ञान को। इसी प्रकार उस संत ने कहा, ऐसे ही सत्संग में चाहे एक व्यक्ति बैठे या 1000 व्यक्ति बैठे, बस उसमें जो ज्ञान ग्रहण कर लेता है, इसी एसी डब्बे के समान उसके जीवन में शांति, सुख हमेशा रहता है। तुम्हारे डीजे पार्टी में नाचना कूदना तो है, हल्ला गुल्ला मचाना तो है, किंतु वहाँ चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है।
वहाँ कुछ संस्कार नहीं है, वहाँ भटकाव है। इसलिए सत्संग कभी न कभी एक बार सुन लेना चाहिए, एक बार प्राप्त कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। तो मैं कुछ देर निवेदन किया, सदगुरु कबीर साहब की दोहा चौपाई बीजक पंक्ति कि मनुष्य कब तक भटकता है। वो जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक भटकता है। जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो मांस को भी प्रसाद बना देते हैं। बात सही जी ना, बनवे चल लोग सब। ज्ञान जब नहीं होता है तो वो पंडे पुजारी मंदिर में बैठ करके भी मांस को प्रसाद समझ के भक्तों को खिला देता है, ये तेरा प्रसाद है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो है लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति अभी नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है। और जो आत्मज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं? जो आम है, सेब है, केले है, अंगूर है, ये प्रसाद है उनका। जो ढोंगी है उसका क्या है? मांस मदिरा भी उसका प्रसाद है, माता रानी को भी चढ़ता है। ये है उनका आत्मज्ञानी, ये ढोंगी ज्ञानी है। इसलिए चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि परंपरा दुनिया के लोग करते तो हम भी करेंगे, उस पर नहीं भागना चाहिए। यहाँ रुक करके विचार करना चाहिए कि सच में वास्तविक क्या सच क्या है, तब ये करना चाहिए। परंपरा में लोग जाते, दुनिया के लोग पंडित पुरोहित बेवकूफ है, लेकिन याद रखना वो सच नहीं है। सच वो है जो वास्तविक में दया धारण करे, प्रेम धारण करे, करुणा धारण करे, सब जीवों पर दया करे। गुरुदेव सतनाम। इसलिए तो आत्मज्ञानी बनना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और इसी ज्ञान के सहारे हम सबको चलना है। आज की रविवारी सत्संग में मैंने कुछ विषय रखा। अब अगले रविवार को पुनः सब लोग आप लोग आइए, फिर से इसी प्रकार ज्ञान चर्चा की बातें होंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।